साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी देखेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो यह क्लास आपको पूरा देख लेनी है क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो एशिया आपको याद रखना है। दुनिया भर को 7 कॉन्टिनेंट्स में बांटा गया है और सबसे बड़ा इसमें कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया इसका राइट आंसर रहेगा। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, इसे आपको याद रखना है। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 48 देशों की संख्या है एशिया कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया किस देशांतर में स्थित है? तो पूर्वी देशांतर में एशिया स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया किस गोलार्ध में स्थित है? साथियों, गोलार्ध पूछा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में एशिया स्थित है और देशांतर याद रखिएगा, पूर्वी देशांतर में एशिया महाद्वीप स्थित है। एशिया से होकर कौन कौन सी रेखा गुजरती है? तो देखिए, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा, ये तीनों ही रेखाएं एशिया से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा को 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है और आर्कटिक रेखा, इन तीनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। ये एशिया से होकर गुजरते हैं। पश्चिम में एशिया और यूरोप की सीमा किसके द्वारा विभाजित होती है? तो साथियों, यूराल पर्वत याद रखिएगा, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर के द्वारा पश्चिम में एशिया यूरोप से अलग होता है, या यूरोप की सीमा एशिया से इन्हीं के द्वारा बनती है। एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है? देखिए, एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है? तो आर्कटिक महासागर एशिया के उत्तर में स्थित है। एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? हिंद महासागर एशिया के दक्षिण में स्थित है। पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है? तो एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। पूर्व में पूछा जाए तो प्रशांत महासागर स्थित है, दक्षिण में पूछा जाए तो हिंद महासागर स्थित है और उत्तर में बात की जाए और उत्तर में पूछा जाए तो आर्कटिक महासागर एशिया के उत्तर में स्थित है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एशिया को अफ्रीका से क्या अलग करता है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। साथियों, लाल सागर और स्वेज नहर के द्वारा अफ्रीकी कॉन्टिनेंट एशिया से अलग होती है। कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? क्वेश्चन यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिकी कॉन्टिनेंट से अलग करती है। बेरिंग जल संधि याद रखिएगा, यह उत्तरी अमेरिकी कॉन्टिनेंट को एशिया से अलग करती है। एशिया के कितने देश कर्क रेखा से लगते हैं? साथियों, 8 देश आपको याद रखना है। म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, भारत, सऊदी अरब, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और ताइवान, ये 8 एशिया के ऐसे देश हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। बात करें कर्क रेखा की, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और इससे होकर एशिया के 8 देश गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? साथियों, 6 क्षेत्रों में एशिया को बांटा गया है। मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, उत्तरी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और पश्चिमी एशिया। एशिया को मुख्यतः 6 क्षेत्र में बांटा गया है। विश्व का सबसे बड़ा देश कहाँ पर है? तो रूस एशिया में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 11% है, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है। एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? साथियों, अरब प्रायद्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, यह आपको याद रखना है, यह एशिया में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल देश में एशिया में ही स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहाँ पर है? तो मृत सागर, जिसे डेड सी भी कहते हैं, यह एशिया में स्थित है। यह पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के 7 अजूबों में से कितने एशिया में स्थित है? तो 3 आपको याद रखना है। दुनिया के 7 अजूबों या आश्चर्य में से एशिया में 3 है, पेट्रा, ताजमहल और चीन की दीवार। चीन और रूस की सीमा कितने देशों से लगती है? तो 14 देशों से इन देशों की सीमा लगती है, जो विश्व में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कहां पर स्थित है? साथियों, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो भारत में स्थित है। यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। दुनिया में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा किस देश की है? यानी दुनिया में सबसे अधिक जीवन जीने की दर किस देश की है? तो जापान देश एशिया में स्थित है। यहाँ पर व्यक्ति सबसे अधिक जीवन जीता है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कहाँ पर स्थित है? तो तिब्बत का पठार एशिया में स्थित है, जो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहाँ पर स्थित है? पामीर का पठार, इसका नाम आप याद रखिएगा। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जो एशिया में ही स्थित है। विश्व की छत किसे कहते हैं? तो पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है।
जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा किस देश में स्थित है? साथियों, दुबई आपको याद रखना है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दुबई में विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत इसका राइट आंसर होगा। देखिए, हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आए हैं जिसके अनुसार अब विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है, चीन को पछाड़कर। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन आपको याद रखना है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो साथियों, हिंद महासागर में स्थित मालदीव देश एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। सबसे छोटा देश पूछा जाए तो मालदीव का नाम याद रखिएगा। और एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल यानी जमीन के हिसाब से चीन है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है, जो कि एशिया में ही स्थित है। एशिया के स्थलरुद्ध देश जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती वे कौन कौन से हैं? तो कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान व लाओस ये एशिया के स्थलरुद्ध देश हैं, यानी कि जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। स्थलरुद्ध देश में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान याद रखिएगा, यह स्थलरुद्ध देश में एशिया का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश कौन सा है? लाओस आपको याद रखना है। यह साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों, चीन की यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो साथियों, फिलीपींस के पास मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसे आपको याद रखना है। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील, जो एशिया में स्थित है, यह विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? तो साथियों, जो रूस का हिस्सा एशिया में पड़ता है उस भाग को साइबेरिया कहते हैं। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? पैंगोंग लेक, जो एशिया लद्दाख में स्थित है, यानी कि भारत के लद्दाख में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है, जिसे पैंगोंग लेक कहा जाता है। यह डिस्प्यूटेड भी है क्योंकि इस पर चीन भी अपना दावा करता है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? साथियों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम मेघालय भारत में होता है। इसे आपको याद रखना है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो भारत के कर्नाटक राज्य के हुबली रेलवे स्टेशन पर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसे आपको याद रखना है। साथियों, इसके पहले विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अब हुबली रेलवे स्टेशन का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो चीन एशिया में स्थित देश विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? हांगकांग इसका राइट आंसर रहेगा। चीन के पूर्व में स्थित देश हांगकांग विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश है। एशिया के किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की उपाधि दी गई है? तो भूटान इसका राइट आंसर रहेगा। साथियों, वर्ष 2022 के यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में यह पूछा गया क्वेश्चन है कि किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं? तो भूटान का नाम याद आपको रखना है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक डाकघर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? साथियों, इंडोनेशिया का जावा एशिया का सबसे बड़ा घना बसा द्वीप है। एशिया का सर्वाधिक जूट उत्पादक देश कौन सा है? तो बांग्लादेश में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। एशिया का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? साथियों, एशिया में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन भारत देश के द्वारा ही किया जाता है। एशिया के किस देश को स्वर्ण पैगोडा का नाम दिया गया है? तो दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। एशिया के किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है? श्रीलंका को पूर्व का मोती कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कौन करता है? तो एशिया का चीन देश विश्व में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन यानी प्रोड्यूस करता है। एशिया के किस देश को सूर्योदय का देश कहते हैं? तो जापान देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो रूस के साइबेरियन क्षेत्र से गुजरता है, यह एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसे भी आपने याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश कौन सा है? तो साथियों, थाईलैंड आप याद रखिएगा। यह देश एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। विश्व का सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन चीन देश के द्वारा किया जाता है। विश्व का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन के द्वारा ही विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। विश्व का सर्वाधिक चावल उत्पादक देश कौन सा है? साथियों, चीन के द्वारा ही चावल, गेहूं, तंबाकू इन सभी का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है।
विश्व में सर्वाधिक कच्चा रेशम पैदा करने वाला देश कौन सा है? तो साथियों जापान के द्वारा विश्व में सर्वाधिक कच्चा रेशम का उत्पादन किया जाता है। शहतूत के पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम को सबसे अधिक उत्पादित जापान देश करता है। एशिया में सबसे अधिक टीन का उत्पादन कौन सा देश करता है? मलेशिया का नाम आपको याद रखना है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? मोहनजोदड़ो याद रखिएगा, यह पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर 53.5 डिग्री सेल्सियस तापमान मापी गई है, जो एशिया का सबसे गर्म स्थान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बर्खोयास्क जो साइबेरिया में स्थित है, यह एशिया का सबसे ठंडा स्थान है, जहां पर -69 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है। पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहते हैं? तो बर्खोयास्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर, यह भी इंपॉर्टेंट है साथियों। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। विश्व का सर्वाधिक सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया के द्वारा विश्व में सर्वाधिक सिनकोना का उत्पादन किया जाता है। सिनकोना से क्या प्राप्त होता है? तो कुनैन जो मलेरिया की दवा है, यह सिनकोना से प्राप्त होती है। सिनकोना का सबसे अधिक उत्पादन इंडोनेशिया देश के द्वारा ही किया जाता है। विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान ही है। आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? बेरिंग जलडमरू मध्य, यह आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर क्या स्थित है? तो बेरिंग जल संधि, यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशू द्वीप आपको याद रखना है। जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश के पास है? तो पाकिस्तान के पास सिंचाई वाले नहरों का सबसे बड़ा जाल है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार याद रखिएगा, ये स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आने वाले देश हैं, यानी कि ये देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। कौन सा देश अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एशिया में कौन से देश एशिया का कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप में स्थित है? तो साथियों तुर्की और रूस, ये दो देश ऐसे हैं जिनका कुछ हिस्सा आंशिक रूप से यूरोप महाद्वीप में स्थित है। साथियों तो आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना फीडबैक हमें जरूर बताइएगा। साथियों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जबरदस्त रूप से जारी रखिएगा।